कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने वाला ग्रुप में शेयर कर देना। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सेल पढ़ेंगे, है ना, वीलुकअप एचलुकअप पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल क्लास आज हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि एक्सेल आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल क्लास तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी हमारा और भी टॉपिक चलेंगे तो हम उसमें क्लास करेंगे ऑल फ्राइडे। तो आज हम पढ़ेंगे वीलुकअप और एचलुकअप। तो वीलुकअप एचलुकअप आप सबको आता है नॉर्मल वाला? वीलुकअप एचलुकअप मैंने बताया नॉर्मल में आपको, बताइए आप सारे के सारे। वीलुकअप एचलुकअप हुआ आपको अभी तक? नो सर। चलिए फिर आज हम वीलुकअप पढ़ते हैं। पहले हम नॉर्मल वीलुकअप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस वीलुकअप पढ़ेंगे, है ना। तो नॉर्मल वीलुकअप के लिए पहले यहाँ पे डाटा क्रिएट कर लेता हूँ आपके लिए। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। यहाँ पे आपने राइट हैंड, अच्छा आपने लिखा है साइंस। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ मिस्टेक हुई है। ओके, जैसे मैंने आपके सामने डाटा क्रिएट किया अभी, मैंने लगा लिया बॉर्डर। तो अब वीलुकअप का काम क्या होता है? वीलुकअप का काम क्या होता है? किसी एक पार्टिकुलर डिजिट के अकॉर्डिंग उसका पूरा डाटा शो करना, है ना। जैसे कि अगर आपको किसी का भी रोल नंबर, किसी का भी आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको उसका पूरा डाटा सी करना है। अब पे आप एक्सेल का 50 तक रोल नंबर है, कोई का मैं रोल नंबर 49 है, तो आप क्या करोगे? आप तो सीधा स्क्रॉल डाउन करके वहाँ 49 पे जाओगे पहले, है ना। फिर 49 रोल नंबर चेक करके फिर उसको डाटा बताओगे, आपका नाम ये है, आपका नंबर ये है, टोटल आपका ये है। तो ऐसे बताने में टाइम ज़्यादा जाता है कि अगर हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिले कि हम जैसे यहाँ पे नंबर टाइप करें 49, ऑटोमेटिक उसका नाम, उसके सब्जेक्ट के नंबर, उनका टोटल एक साथ यहाँ पे मुझे शो हो जाए। तो वो काम करते हैं हम वीलुकअप से करते हैं। वो काम किससे करते हैं? वीलुकअप से करते हैं। तो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपसे पहले इसकी हेडिंग कॉपी करी, ओके। चलो मैं दो चीज़ कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ कॉपी करी, ओके। यहाँ के मैंने पेस्ट, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से। ये तो मैंने नीचे वाली कॉपी इसलिए करी क्योंकि साथ में मेरा बॉर्डर भी कॉपी हो जाए, साथ में मेरा बॉर्डर भी कॉपी हो जाए, इसलिए मैंने सेकंड लाइन को भी कॉपी किया। तो मुझे मतलब है हेडिंग से, क्योंकि हेडिंग से आपको ये पता चलेगा कि जो नंबर आप देख रहे हो साइंस का है कि हिंदी का है, ये आपको पता चले उस चीज़ से। तो अब जैसे कि आपको कोई एक रोल नंबर निकालना है किसी एक चीज़ का, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा मुझे निकालना है 7th नंबर रोल नंबर का डाटा निकालना है। मुझे निकालना है 7 रोल नंबर का मुझे डाटा यहाँ पे निकालना है। तो मैं अप्लाई करूँगा वीलुकअप। याद रखना, वीलुकअप और एचलुकअप दोनों का काम सेम होता है, बस फ़र्क है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। वीलुकअप का काम होता है वर्टिकली डाटा पे काम करना, और एचलुकअप का काम होता है हॉरिजॉन्टल डाटा पे काम करना। तो यहाँ हम नेम से फॉर्मूले में देखो, रोल नंबर आपने यहाँ पे दिया, आपको किसके अकॉर्डिंग डाटा निकालना है, पहले आपको एक वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ती है। मैंने एक वैल्यू दी है कि मुझे 7 नंबर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग डाटा को
निकालना है तो उसके बगल में मैंने फॉर्मूला लगाया वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप। ओके, वी लुकअप का फॉर्मूला आते ही आप उसे टैब से प्रॉपर ले लेना, फिर ऑटोमेटिक आपका टैब ऑन हो जाता है। अगर आपको ब्रैकेट क्लोज नहीं करना तो आप टैब प्रेस करोगे तो आपका ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज दोनों का काम करता है आपका वो। जैसे फॉर्मूला आप एंड करते हो, जैसे फॉर्मूला में जो आपसे मांगा गया आपने वो फॉर्मूला में अप्लाई किया, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करते हो ना, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करते हो, आप उसकी जगह टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हो। टैब का काम होता है ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट क्लोज करना, दोनों काम उसका एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पे आपसे मांग रहा है वी लुकअप, मांग रहा है आपसे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किसके अकॉर्डिंग डाटा आपको प्रेजेंट करना है। डाटा आपको किसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना है, मुझे करना है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी डाटा निकालना है तो मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा निकालना है। रोल नंबर में चेंज करूँ तो मेरा डाटा वहाँ पे मुझे उसका आंसर मिले जो नंबर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, रोल नंबर। तो यहाँ पे अगर आपको सेल नहीं दिख रहा है सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, मैंने लिखा पे A15। ओके, ये आपको सेल इसलिए हाइड दिख रहा है क्योंकि मैंने सारे टेक्स्ट को सेंटर में किया है, इसलिए आपको टेक्स्ट हाइड दिख रहा है। अगर मैं इसे सेंटर में ना करके नॉर्मली रखूँ तो आपको नंबर शो होंगे, दिखाता है मैं आपको। सेंटर में नहीं रखा मैंने इन्हें, इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू आपको शो हो रहा है ना यहाँ पे, लुकअप वैल्यू A15 कॉमा, मेरा कॉमा बटन थोड़ा ख़राब है, मैंने बताया था। काम नहीं करता मेरा कॉमा वाला बटन। ओके, यहाँ हमने क्या करा यहाँ पे लिखा A15 कॉमा, फिर मांग रहा है आपसे टेबल एरे, यानी कि जिसके आपको टेबल क्या कहते हैं, लुकअप वैल्यू का मतलब है किसके अकॉर्डिंग डाटा निकालना है। हमें निकालना है लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग डाटा निकालना है ना, यानी 7 रोल नंबर के अकॉर्डिंग। फिर मांग रहा है टेबल एरे, आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा निकालोगे लेकिन किस टेबल में से निकालोगे ये भी हमें यहाँ पर देना पड़ता है। हम निकालेंगे इस टेबल में से, तो आप ये पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, टेबल एरे यानी कि आपको किस में से डाटा निकालना है, आपको 7 रोल नंबर का डाटा निकालना है, लेकिन किस में से निकालना है, इस टेबल में से निकालना है, कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कॉल इंडेक्स नंबर, यानी कि आपने ये तो दिया है कि आपको रोल नंबर 7 का डाटा निकालना है, 7 नंबर का डाटा आपका निकलेगा, और आपने ये भी दे दिया आपको किस टेबल में से निकालना है, आपने ये भी दे दिया। अब डाटा निकलेगा इस टेबल में से, लेकिन कौन से कॉलम का डाटा निकलेगा, पहले कॉलम का, दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का, ये भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे, हमें जिस भी कॉलम का डाटा यहाँ निकालना है हम उतना कॉलम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकाला 7 रोल नंबर का डाटा निकालना है इस टेबल में से। अब हमें ये देखना है हमें कौन से कॉलम का डाटा निकालना है। अभी हम कौन से कॉलम पे हैं, कॉलम नंबर नेम पे, मतलब नेम वाले कॉलम पे। तो नेम कौन सा कॉलम पे आपका, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी कि नेम आपका कौन से कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे है, तो हम यहाँ देंगे सेकंड नंबर। सेक 2 हमने जो दिया हुआ है कॉलम का नंबर है, हमें कौन से कॉलम से डाटा चाहिए, फिर यहाँ आपको देना कॉमा। फिर आपको यहाँ मांग रहा है, क्या मांग रहा है आपसे, रेंज लुकअप है ना, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब होता है आपको यहाँ पर देना 0। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ट्रू और फॉल्स का काम क्या होता है। ट्रू का मतलब होता है एप्रोप्रिएट मैच, यानी कि आपको हाल फिलहाल मैच करके देगा, और फॉल्स का काम होता है एग्जैक्ट मैच, आपको प्रॉपर मैच, आपको प्रॉपर आंसर देगा। अब फॉल्स की जगह यहाँ पे हम 0 भी टाइप कर सकते हैं, चाहे आप 00 टाइप कर दो, आपका आंसर एक ही आएगा। ये फॉल्स को ही मानते हैं। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, तो हम यहाँ देते 0, ब्रैकेट क्लोज, और किया हमने एंटर। तो आप बताइए 7 रो नंबर पे खुशी है कि नहीं है, देखिए डाटा है ना 7 नंबर खुशी का। अगर यहाँ मैंने डाला रोल नंबर 10, ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर चेंज हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है ना। अभी देखो है डाटा आपका, देखो रोल नंबर 10 का पूरा डाटा यहाँ पे आ गया आपका सामने, है कि नहीं। मैंने कहा रोल नंबर 7, उसका डाटा पूरा प्रेजेंट हो रहा है कि रोल नंबर 7 का डाटा कितना मेरा ये रहा। ओके, तो ये होता है आपका वी लुकअप का काम। आप सारे अनम्यूट हो, आप ये बताइए कि आपको समझ में आया वी लुकअप काम कैसे करते हैं। नेम भी चेंज करेंगे तो आएगा? नहीं, नेम चेंज करने पे नहीं आया, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यहाँ लगा है, आप फॉर्मूले को ही बदल दोगे। अगर यहाँ फॉर्मूला लगा, आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला लगा है, अगर मैं फॉर्मूले में कुछ भी लिख देता हूँ तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला गायब हो जाएगा ना, मेरा फॉर्मूला तो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। 15 मतलब सिर्फ रोल नंबर पे लगा है, 15 सिर्फ रोल नंबर पे लगा है। हाँ, हमें इसके अकॉर्डिंग डाटा निकालना है,
कोई एक वैल्यू दोगे जिसके अकॉर्डिंग डाटा आपको निकालना है। हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा निकालना है। यस सर, रोल नंबर के अकॉर्डिंग। और A2 से लेकर H11 तक, यानी ये हमारा टेबल है पूरा, ये पूरा टेबल है हमारा। इसमें फाइंड करना है। इसमें से फाइंड, देखो आप 10 रोल नंबर का डाटा निकालोगे, आप निकालोगे, लेकिन किस में से निकालोगे? कोई टेबल तो दोगे ना कि आपको इसमें से निकालना है डाटा, या विलुकअप तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, विलुकअप अपने अकॉर्डिंग डाटा सेट नहीं करेगा कि आपको ये इसमें से निकाल के देगा, नहीं, आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको इस रोल नंबर का डाटा निकालना है, इस टेबल में से निकालना है। फिर हमने यहाँ पे कॉलम का नंबर, हमें कौन से कॉलम का डाटा यहाँ पे दिखाना है। फिर हमने दिया फॉल्स के लिए 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ओके सर यहाँ पे 2 लगाया है, 2 क्यों लगाया सर? अभी मैंने आपको बताया 2 का मतलब होता है कॉलम नंबर। आपको कौन सा डाटा चाहिए, आप रोल नंबर 10 का डाटा निकालोगे इस टेबल में से, लेकिन कौन सा डाटा निकालोगे? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, आपको कौन सा डाटा यहाँ देखना है? तो मैंने दिया, मुझे देना है सेकंड कॉलम का डाटा, यानी कि नेम पे, क्योंकि अभी जब मैं फॉर्मूला लगाया वो मैंने नेम पे लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। ओके, यहाँ मैंने दे दिया नेम, तो नेम के अकॉर्डिंग मैंने डाटा निकाला, तो मैंने रोल नंबर 2 दे, कॉलम नंबर 2 दे दिया, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 दे दिया। 0 सर, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 सर, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दिया। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 0 मैं ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपसे मांग रहा है ट्रू और फॉल्स। फॉल्स के लिए हम देते हैं 0, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो सर यहाँ पे जैसे हम लोग रोल नंबर चेंज करेंगे, अगर 6 लिखेंगे तो तुरंत वहाँ पे आ जाएगा काजल का इतना टोटल। ओके, हाँ यस सर। और सर अब अभी तो हम लोग जैसे वहाँ पे रोल नंबर का दिए हैं, और हाँ। अगर नेम के भी द्वारा अगर फाइंड करेंगे VLOOKUP लगा के तो हो जाएगा फाइंड। नेम के द्वारा VLOOKUP फाइंड करेंगे, अगर हमने नेम को, अगर हमने रेंज लुकअप दिया होगा तो फाइंड होगा, है ना। फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगाए, काजल जो आंसर आ रहा है ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, ये ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप नहीं है आपका, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिख रहा है, तो इसको चेंज करने पे आंसर नहीं बदलेगा आपका, उस सेल से फॉर्मूला ही रिमूव हो जाएगा आपका। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला जो काजल आंसर आया है फॉर्मूले की वजह से आपको आंसर दिख रहा है, ये हमने टाइप नहीं किया काजल यहाँ पे, और हमने ना ही इसको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की है। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट है आपकी रोल नंबर, तो डाटा आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यस, कोई डाउट है आप सब में से किसी को VLOOKUP के अंदर? आप सारे सारे अनम्यूट हो, अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर अभी मुझे VLOOKUP में ये डाउट है, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को। आरती जी, फातिमा जी और रूपा जी, कोई डाउट आपको? आप तीनों ने माइक म्यूट कर रखा है। नो सर। ओके, चलिए ये समझ में आ गया आपको? जी सर। अब मैं आपको बताऊंगा HLOOKUP। अब HLOOKUP आपका कैसे काम क्लिक करता है? करिए सर काजल। ये लीजिए काजल, मैंने डबल क्लिक कर दिया, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए इस चीज़ को, है ना। देखिए मैं ये शीट चाहो तो आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा, तो आपके ज़्यादा काम आएगा इस चीज़ को बनाने के लिए, है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा HLOOKUP। तो HLOOKUP के लिए आपको डाटा उसी की तरह बनाना पड़ेगा जैसा आपका फॉर्मूला अप्लाई करता है। अभी जैसे जो भी आप काम करते हो यहाँ पे, जो भी आप डाटा क्रिएट करते हो, ये आप करते हो वर्टिकली डाटा क्रिएट, डाटा आपको वर्टिकल डाटा क्रिएट है, हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डाटा क्रिएट करने का मतलब जैसे कि ऐसे रोल नंबर आपका ऐसे आ रहा ना, तो रोल नंबर आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर आपका नेम ऐसे आएगा, है ना, फिर सब्जेक्ट ऐसे आएंगे आपके, तो डाटा आपको कुछ इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल के लिए। ये आपका वर्टिकल डाटा और ये आपका हॉरिजॉन्टल डाटा। अब ये बताना ज़रा, एक बार डाटा मेरा क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी ऊपर में, है ना, ये मेरा वर्टिकल डाटा क्रिएट है, अब मैं वही हॉरिजॉन्टल डाटा क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है कि नहीं। काम करने के लिए मेरा टाइम से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो मैं ऐसा कोई ऑप्शन हो कि मैं इस डाटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दूं, है कोई ऐसा ऑप्शन किससे मैं किसी भी ऐसा कोई फॉर्मूला कि मैं ऐसे
वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दूं या फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट कर दूं? यस सर, है होता है ऐसे। कौन सा ऑप्शन होता है बताइए? सर पहले यूज किए थे, क्योंकि एक कैलेंडर टाइप में बना के खुद से किए थे, बट अभी मुझे मालूम नहीं, बहुत पहले। एक्सेल में? बट होता है, इतना मालूम है। यस सर, जैसे अभी क्रिएट करके रखे हैं ना, हाँ उस टाइप से सर हम खुद भी किए थे, तो अभी मुझे नहीं मालूम क्योंकि बहुत दिन हो गया छोड़ा हुआ। चलो कोई बात नहीं, वैसे आपने कहा है होता है तो होगा ही, मैं बता भी देता हूँ। तो इधर देखिए, कभी भी डाटा को आपको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो हम पहले क्या करते हैं, डाटा को सेलेक्ट करते हैं, जो डाटा हमें कन्वर्ट करना है। फिर हमें डाटा को करना है कॉपी। क्या करना है आपको? कॉपी करना है। डाटा यहाँ हो गया, मैंने कंट्रोल सी प्रेस करके डाटा करा कॉपी। अब आपको जहाँ ये डाटा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कन्वर्ट करवाना है, आपको वो लोकेशन सेलेक्ट कीजिए कि डाटा मुझे यहाँ पे दिखाना है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे आप प्रेस करोगे अल्ट ई एस, यह आएगा आपका पेज स्पेशल, जो हम रैंड बिटवीन के फॉर्मूले को फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसपोज पे। ओके, ट्रांसपोज पे क्लिक करके आपको यहाँ प्रेस करना है ओके। तो आपका डाटा यहाँ पे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो डाटा कन्वर्ट हुआ ना आपका। यस सर। यहाँ देख सकते, हाँ अल्ट ई एस पेज स्पेशल, अल्ट ई एस ना हाँ, सर? जैसे आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, अल्ट ई एस, वही फॉर्मूला है आपका लगाना है, वही आपको प्रेस करना है अल्ट ई एस। उसमें आपको मिलेगा ट्रांसपोज का ऑप्शन। तो डाटा मेरा रोल नंबर ऐसे आ रहा था, अब मेरा रोल नंबर ऐसे आ रहा है, यानी कि डाटा जो मेरा वर्टिकल में था, ये मैंने डाटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो मैं सेम इसी चीज़ को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, है ना। मेरे को तो मतलब है ओनली फॉर हेडिंग से, ये तो मैंने लिया ओनली फॉर बॉर्डर के लिए। यहाँ मुझे जिस भी रोल नंबर का डाटा निकालना है, मैं यहाँ वो रोल नंबर टाइप करूँगा। वैसे मुझे निकालना है 3 रोल नंबर। आ गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लगाऊंगा एच लुकअप। क्या लगाऊंगा? इक्वल टू एच लुकअप। सेम फॉर्मूला आपका वी लुकअप की तरह ही है। सर एक बार फिर बता देना। अच्छा ओके, मैं एक बार फिर बता दूंगा, है ना। वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम वी लुकअप का एच लुकअप देख रहे हैं, तो एच लुकअप देख लीजिए आप। मैं एच लुकअप कंप्लीट होते ही आपको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डाटा कैसे कन्वर्ट करता है ये आपको एक बार दोबारा बता दूंगा। तो एच लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप और वी लुकअप में सर डिफरेंट क्या है फिर? बस फर्क यही है कि वी लुकअप आपको वर्टिकल डाटा प्रेजेंट करता है, एच लुकअप आपको हॉरिजॉन्टल का डाटा प्रेजेंट करता है। फर्क दोनों में यही है, काम दोनों का सेम है आपका। दोनों का डाटा, दोनों का काम होता है कि किसी एक पार्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग पूरा डाटा प्रेजेंट करना। दोनों फॉर्मूले का काम यही है, बस फर्क ये है कि वर्टिकल डाटा पे काम करता है वी लुकअप और हॉरिजॉन्टल डाटा पे काम करता है आपका एच लुकअप। इसलिए उसे हम कहते हैं वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप। यहाँ में लगाया एच लुकअप। यहाँ से देखो सेम चीज मांगेगा आपसे, रेंज लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये हुई, कॉमा टेबल एरे। आपको किसके अकॉर्डिंग टेबल में से डाटा निकालना है, ये है मेरी टेबल, कॉमा। लेकिन इसमें एक चीज फर्क याद करना, उसमें था कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें मांगता है आपको रॉ इंडेक्स नंबर। रॉ इंडेक्स नंबर यहाँ मांगता है आपसे रॉ इंडेक्स नंबर, कि आपको कौन से रो से डाटा निकालना है। मुझे निकालना है सेकंड रॉ से, क्योंकि नाम मेरे सेकंड रॉ पे है कि नहीं। देखो जहाँ से टेबल स्टार्ट करते हो, टेबल आपने यहाँ से ली है तो कॉलम भी को तो रॉ नंबर है, कॉलम नंबर आपका वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये वो मेरा पहला रॉ, ये वो मेरा सेकंड रॉ, वो ना सेकंड रॉ मेरा। ये टेबल यहाँ सेलेक्ट किया है तो रॉ नंबर मेरा पहला ये हुआ, सेकंड रॉ मेरा नेम हुआ। तो मुझे निकालना नेम निकालना, तो मैंने दिया सेकंड रॉ इंडेक्स नंबर, फिर कॉमा एग्जैक्ट मैं इसके लिए 0 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ प्रेस किया एंटर। सर रॉ 21 होगा? रॉ 21 नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया जहाँ से आप टेबल सेलेक्ट करते हो, वी लुकअप और एच लुकअप के लिए रॉ और कॉलम आपका वहीं से स्टार्टिंग हो जाता है। अभी आप देख सकते हो टेबल मैंने सेलेक्ट कहाँ से करी है, B20 से सेलेक्ट किया, मैंने टेबल यहाँ सेलेक्ट किया है, टेबल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। तो आपका रॉ भी आपको यहीं से काउंट करना पड़ेगा, रॉ नंबर 1,
रो नंबर 2, तो हमें निकालना है नेम। तो नेम कौन से कॉलम पे, कौन से रो पे हमारा, सेकंड रो पे है, तो हमने आप दिया सेकंड नंबर। अगर आपको मान लो आपको निकालना है टोटल नंबर निकालना है, तो टोटल नंबर गिनी यहाँ पे, टोटल नंबर कौन से रो पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं कर रहा। चलिए अब मैं कर्सर शो कराता हूँ सर आपको। आप अब शो करा होगा कर्सर आपको। यस सर। तो देखिए सर अब, रोल नंबर तो 3 दिया है ना सर, हाँ यहाँ पे रोल नंबर 3 पूजा आना चाहिए ना सर। देखो पूजा आएगा तब जब हम यहाँ पे रॉ नंबर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर मैं 2 दूँ, अगर मान लीजिए यहाँ मुझे टोटल निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे 3 नंबर का टोटल निकालना है, 3 नंबर का टोटल आंसर कितना नंबर है, टोटल कितना है, तो यहाँ पे मैं टोटल का रॉ नंबर काउंट करता हूँ, टोटल कौन से रॉ पे है मेरा अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 रॉ कौन से, टोटल कौन से रॉ पे है, 8वें रॉ पे है। तो मैंने यहाँ टाइप किया 8, एंटर। तो अब देखते ऑटोमेटिक 3 नंबर का टोटल निकल के आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ दिया 8 रो नंबर, मैंने भी 8 रो दिया मैंने। हमें 8वें रो का डाटा प्रेजेंट करना है इस रोल नंबर का, इस टेबल में से 8वें रो का डाटा यहाँ दिखाना है। तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे एचएल कप में। तो समझ में आया आपको एचएल कप वील कप काम कैसे करता है आपका, दोनों का काम सेम ही है, तो है ना? सर इसमें जो दिया है रॉ 20 21 23, इसको सर नहीं देखेंगे, नहीं इसको नहीं देखना आपको, मतलब जहाँ से सीरियल है वहाँ, हाँ जहाँ से सीरियल है वहाँ से गिनेंगे। बिल्कुल जहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट किया है आप वहीं से लोगे। मैं आपको वीलकप के बारे में ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काम करने में ज़्यादा आसानी आएगी। एक चीज़ ज़्यादातर याद रखना वीलकप में, वीलकप कभी भी आपका लेफ्ट से डाटा नहीं दिखाता, हमेशा आपको राइट का डाटा प्रेजेंट करता है। ओके, अगर आप ये सोचते हो कि मैं नेम से आप सोचते हो कि मैं नेम पे फॉर्मूला लगा के आप रोल नंबर निकाल सकते हो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। वीलकप होगा कभी ऐसा नहीं करेगा कि नेम से आप रोल नंबर निकालो, ऐसा नहीं होगा आपका। आप हमेशा राइट से डाटा निकाल सकते हो, लेफ्ट से डाटा नहीं निकाल सकते। और एक चीज़ का और खास ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, वीलुकअप में अगर आपने लुकअप वैल्यू रोल नंबर ली है, लुकअप वैल्यू आप जो भी लोगे, चाहे रोल नंबर लो चाहे नेम लो, टेबल भी आपका वहीं से सेलेक्ट होगा। अगर रोल नंबर अगर मैंने लुकअप वैल्यू रोल नंबर लिया है तो टेबल भी मैं ऊपर रोल नंबर से सेलेक्ट करूँगा। अगर लुकअप वैल्यू मैंने नेम लिया है तो मैं टेबल भी नेम से ही लूँगा। ओके, ये चीज़ खास ध्यान रखना, गलती ये मत करना कि आपने रोल नंबर ले लिया लुकअप वैल्यू लेकिन आपने टेबल से लेकिन नेम से, तो आपका आंसर नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक जगह ले लिया बी, यहाँ मैंने एक ही जगह लिखा बी, यानी कि रोल नंबर मैंने देखो लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे ये, लेकिन नाम टेबल का लिए मैंने नेम से लिया है, लिया ना बिल्कुल, एंटर। आपका आंसर नहीं आएगा। आंसर यहाँ पे आपका लुकअप वैल्यू मैंने लिया, लुकअप वैल्यू लिया मैंने रोल नंबर, लेकिन टेबल सेलेक्ट करा मैंने नेम से, मेरा आंसर नहीं आएगा। ये चीज़ भी खास ध्यान रखना ज़्यादातर, ठीक है। लुकअप पे काम कर रहे हो तो सर ये रूपा वाला सर ये रूपा वाला सर एक बार और बता दीजिए सर, 2 वाला जो बता रहे थे सर। 2 वाला ये, हाँ सर, ये है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको कौन से कॉलम से डाटा निकालना है, आपको रोल नंबर 6 का डाटा हाँ, निकालना है ना। देखो एक बार देखिए, आपको रोल नंबर 6 का डाटा निकालना है, रोल नंबर 6 का डाटा निकलेगा, फिर आपने दिया टेबल एरे, आपको किस टेबल में से निकालना है, फिर आपने टेबल भी दे दिया कि रोल नंबर 6 का डाटा निकलेगा हमारा इस टेबल में से, लेकिन कौन से कॉलम का डाटा निकालना है आपको, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो हम अभी काम करें नेम पे, तो नेम कौन से कॉलम पे आपका, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसलिए हमने यहाँ दिया 2, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सेकंड कॉलम का डाटा यहाँ पे दिख रहा है। ओके सर, ओके, हाँ सर। तो और कोई डाउट है आपको वीलुकअप और एचलुकअप में? इस फॉर्मूला में और क्या क्या बदलाव कर सकते हैं इसमें से? देखिए बदलाव तो अभी आपको बहुत चीज़ करनी पड़ेगी इस चीज़ के अंदर में। अभी ये तो आपको नॉर्मल वीलुकअप है, जैसे सर अभी आपको वीलुकअप इसमें रोल ही नंबर से, दे रोल नंबर जरूरी नहीं है कि रोल नंबर के द्वारा इस देखो फाइंड आप देखो किसी का फ़ोन बज रहा है वाइब्रेट पे, आप प्लीज़ से अपना माइक ही खुद म्यूट कर लीजिए जहाँ से वाइब्रेट की आवाज़ आ रही ज़्यादातर। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि देखो जरूरी नहीं है कि वीलुकअप और रोल नंबर से डाटा निकालो, डाटा उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना वीलुकअप से, जो डाटा यूनिक हो, जो डुप्लीकेट ना हो। जैसे यहाँ पे रोल नंबर मेरा कहीं भी डुप्लीकेट दिख रहा है आपको?
नो सर। है ना। नाम से अगर निकालते हो तो रिस्क रहेगा, क्योंकि नाम आपका डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ देखिए, अभी डाटा आपको अभी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर 7, आप रोल नंबर 7 इसका टोटल कितना बताइए, नंबर गिन के बताइए कि मैच कर रहे नहीं कर रहे। नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैच, कहाँ गड़बड़ आ रही है? नंबर नंबर तो मैच कर रहा था, लेकिन टोटल सर नहीं बता रहा। टोटल 333 है, यहाँ 200। यहाँ देखिए, यहाँ पे एसएसटी का नंबर 68 आ रहा है, यहाँ एसएसटी नंबर 63 आ रहा है। 63 अच्छा अच्छा, हाँ आ रहा है गलत? ठीक ठीक सर। ये क्यों आ रहा है गलत? यस सर। अब मैं आपको सिर्फ एंड का फॉर्मूला दिखाऊंगा तो आप समझना कि क्यों गलती आ रही है। ये फॉर्मूला शो करूंगा, आप समझना गलती क्या आ रही है। आप बताओ गलती क्या आ रही है? गलती ये आ रही है कि डाटा निकालना है रोल नंबर के अकॉर्डिंग, निकल रहा है आपका एसएसटी के अकॉर्डिंग। अगर मैंने ड्रैग किया है तो मेरा जो सिलेक्शन वो मेरी एक एक कदम आगे बढ़ गई है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो डाटा आपका रोल नंबर की जगह आपको नाम की जैसा डाटा निकल रहा है। मैंने एक कदम ड्रैग किया, आगे बढ़ते 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 क्या हुआ, ये एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते आपको टोटल आपको ऐसे दिखा रहा है एसएसटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखा 68, तो इसमें जो 68 पहले वाला आएगा वो आपको दिखा रहा है। और ये गड़बड़ी हुई कहाँ है? साइन से गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे आपको डाटा निकल क्या रहा है आपका, निकला ना 59 के अकॉर्डिंग। यहाँ 59 है एसएसटी का डाटा साइंस वाला, लेकिन यहाँ पे आपको 59 है। ये काम क्या करता है, अगर जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है विलुकअप में, जो पहली वैल्यू होती है उसमें वो उसके अकॉर्डिंग डाटा आपको निकालता है। तो पहली वैल्यू 59 यहाँ पे आ रही है, यानी 3 नंबर की आ रही है ना। तो डाटा आपको 3 नंबर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है ये। तो गलत है ना डाटा हमारा, क्योंकि हमें जो निकालना है, हमें निकालना है रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें डाटा निकालना है। लेकिन निकल रहा है आपका, ड्रैग कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन भी आगे बढ़ रहा है कि नहीं। अब सिलेक्शन आगे बढ़ जाएगा तो हमारा आंसर बिल्कुल प्रॉपर आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करें हम, इस चीज को फिक्स करने के लिए, नंबर के है ना, इस चीज, हाँ रोल नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि रोल नंबर हमारा यूनिक है। और ये थोड़ा कि मैथ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सबका डाटा निकालेंगे। अब आपके 85 आया है, हो सकता है इस क्लास में किसी और के भी 85 नंबर आए हो मैथ में, हो सकता है ना। यस सर। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ आपके 85 आएंगे बाकी किसी के 85 आ ही नहीं सकते। तो रोल नंबर ऐसी चीज से हमने डाटा निकालना विलुक का जो यूनिक हो। अगर आप सैलरी स्लिप पर डाटा निकालोगे तो आपको निकालना पड़ेगा आईडी नंबर से, क्योंकि आईडी नंबर सबका यूनिक होता है, सेम नहीं होता कभी किसी का। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे सर, उसमें भी, हाँ स्लिप में भी, हाँ विलुकअप लग सकता है आपका, सैलरी स्लिप में भी इसी, हाँ बिल्कुल इसी तरह से लगेगा आपका। तो मैं आपको बताता उसके बाद हूँ, सर इसमें भी जो अभी जो मार्कशीट बना रहा है, इसमें ग्रेड वगैरह भी सब इसी तरह निकल जाएगा, सेम निकल जाएगा ऐसे आपका, हाँ सब निकल जाएगा। तो गलती जो हो रही है मैं सुधारने का तरीका बताता हूँ। एक हमारा फ्रीज का काम, इससे पहले मैंने आपको बताया होगा, जो मैंने आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था, तो मैंने आपको फ्रीज का काम बताया था F4, है ना। तो फ्रीज का काम हम यहाँ करेंगे, तो यह आपका एडवांस VLOOKUP। तो फ्रीज का काम करने पे आपका डाटा एकदम एग्जैक्ट आएगा आंसर। तो मैं फ्रीज का काम बताता हूँ। ओके, फ्रीज करने के लिए आपको करना है, अगर आपको एक टाइम फ्रीज करना है ना, तो क्या प्रेस करेंगे F4, है ना। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ कर देता हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ जो मैंने जो लिखे हैं ये आपके फ्रीज के फंक्शंस है।
अगर आप एक टाइम फ्रीज करते हो F4 से तो वो आपका रॉ और कॉलम दोनों को फ्रीज करता है। अगर आप 2 टाइम प्रेस करते हो F4 तो आपको रॉ को फ्रीज करता है। अगर आप 3 टाइम फ्रीज करते हो F4 से तो वो आपको कॉलम को फ्रीज करता है। अगर आप 4 टाइम प्रेस करते हो F4 तो आपका सेल नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई फ्रीज का ऑप्शन नहीं लगता। ये मैं आपको अप्लाई करके नॉर्मली बताता हूँ कैसे काम करता है आपका ये, फिर उसके बाद हम आगे काम कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अप्लाई किया 5 नंबर, ओके। अब मैंने क्या करा, मैं इसके नीचे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने इक्वल टू मैंने ये नंबर ले लिया, ओके। अब यहाँ मैंने क्या करा, मैंने 1 टाइम F4 प्रेस किया, 1 टाइम F4 प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर का साइन आएगा, डॉलर का साइन, यानी कि मेरा रॉ भी क्या कहते हैं फ्रीज हो गया, मेरा कॉलम भी फ्रीज हो गया। तो देखो एंटर प्रेस किया, आपको फ़र्क नहीं दिखा। अब अगर देखिए अगर मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, अगर मैं सेलेक्ट करके इन्हें ड्रैग करता हूँ आपके सामने, यहाँ देखिए तो आंसर आपका हर जगह 5 5 5 5 आ रहा है। मैं एंड का आंसर दिखाता हूँ, देखो आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग निकल रहा है, निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे रॉ और कॉलम को दोनों को फ्रीज किया है, यानी कि जो सिलेक्शन है आपकी कॉलम में आगे नहीं बढ़ेगी और ना आपकी रॉ में चलेगी। चलेगी फिर ये सिलेक्शन आपकी रॉ में आ रही है, नहीं आपकी कॉलम में आ रही है। तो अब मैं एक बार आपको नॉन फ्रीज, अब मैं बिना फ्रीज का करके दिखाता हूँ। इक्वल टू ये मैंने लिया यहाँ पे 5, मैंने किया एंटर। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ ड्रैग, अब देखिएगा आंसर आ रहा है आपका। देखिए ये तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट है हमारा। अब ये देखिए सिलेक्शन आपकी कॉलम में मूव कर रही है, सिलेक्शन आपकी कॉलम में मूव कर रही है और रॉ में भी मूव कर रही है। बस इसका आंसर करेक्ट क्यों आया है, क्योंकि देखो ये ऐसे आपका आंसर इसलिए करेक्ट आया क्योंकि ऐसे काम कर रहा है आपका। आपने ये देखा, अगर मैं इसे लॉक यानी कि मैं इसे फ्रीज नहीं करूंगा तो डाटा मेरा मूव करेगा, मेरा सिलेक्शन जो है मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव करेगी, यानी रॉ और कॉलम में मूव करेगी, है कि नहीं। अब अगर मैं फ्रीज कर देता हूँ तो मेरी जो सिलेक्शन है वो मेरी वहीं की वहीं फ्रीज हो जाती है, ना मेरी कॉलम में मूव करती है ना ही मेरे रॉ में मूव करती है। ये समझ में आया आपको। ये तो मैंने आपको बताया था 1 टाइम फ्रीज यानी रॉ और कॉलम को फ्रीज करना। अब रॉ को फ्रीज कैसे करते हैं इधर देखिए, इक्वल टू मैंने ये लिया ये, अब यहाँ मैंने प्रेस किया 2 बार 1 और 2 एंटर, ये हुआ आपको रॉ को, ये हुआ आपका रॉ फ्रीज, ओके। अब इधर देखिए, इधर देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, रॉ मतलब क्या होता है आपका फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, यानी कि देखिए ये रॉ में फ्रीज हो गया आपका, ये सिलेक्शन रॉ में नहीं आ रही, मतलब नीचे मूव नहीं कर रही लेकिन आपकी कॉलम में मूव कर रही है, कर रही है कॉलम में मूव कर रही है ना, ये देखो तो है ना। ये होता है आपका रॉ का काम। अगर रॉ को फ्रीज करते हो 2 टाइम प्रेस करते हो F4 तो वो होगा रॉ फ्रीज, तो यानी कि सिलेक्शन आपकी नीचे नहीं आएगी, आपकी लेफ्ट राइट मूव करेगी। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कॉलम को अगर फ्रीज करते हैं तो कितनी बार करेंगे, 3 टाइम फ्रीज करेंगे कॉलम को। ये किया, यहाँ मैंने प्रेस किया 1 1 2 और 3, ये हुआ आपका कॉलम फ्रीज। एंटर प्रेस कीजिए। कॉलम क्या होता है आपका, लेफ्ट टू राइट होता है ना। अभी देखना सिलेक्शन आपकी आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगी, आपकी टॉप बॉटम में मूव करेगी, टॉप बॉटम में मूव करेगी लेकिन लेफ्ट राइट में आपकी मूव नहीं करेगी। इधर देखिए हो रहा आपका, देखिए सिलेक्शन आपकी टॉप बॉटम में मूव कर रही है लेकिन लेफ्ट राइट में मूव नहीं कर रही। देखिए यहाँ पे करिए मूव लेफ्ट राइट में। सर ये 0 बता रहा मतलब सर, क्यों सर? देखो 0 इसलिए बता रहा है, यहाँ देखिए अगर मैंने सेलेक्ट इसे किया है, यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ आपका, नो सर, सिर्फ 0 आएगा। ये लॉक है, सिर्फ कॉलम लॉक। हाँ हमने कॉलम को लॉक किया, यानी कि लेफ्ट राइट हमारा कॉलम होता है, यानी कि J कॉलम, K कॉलम, L कॉलम, यानी कि सिलेक्शन हमारी कॉलम में मूव नहीं करेगी, बिल्कुल मूव नहीं करेगी लेकिन आपकी रॉ में चलेगी। आया समझ में। तो अब हम इन्हीं फ्रीज का इस्तेमाल करेंगे इस VLOOKUP में, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट निकलेगा। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कॉलम का, ओके। एक फॉर्मूला है कॉलम इक्वल टू COL है ना UMN, कॉलम का फॉर्मूला है। इसका काम क्या होता है कि आपने मांग रहा है, आपसे मांग रेफरेंस,
अगर आपने धीरे ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया, आपने कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, खाली हो लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इस कॉलम का काम होता है उसकी पोजीशन फाइंड करना, ये कौन सा कॉलम है, एंटर। ये आपका 11 नंबर कॉलम है। काउंट करें 11 नंबर है कि नहीं ये के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो हमारा ये कॉलम का फॉर्मूला बता रहा है, ये हमारा आंसर सही बता रहा है, ये हमारा 11 नंबर कॉलम है। तो ये फॉर्मूला भी अभी फ्रीज वाले के साथ अप्लाई करेंगे हम। यहाँ देखिए मैं डाटा यहाँ पे सब चीज रिमूव कर देता हूँ। यहाँ लगा मैंने इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ मांग रहा है आपसे लुकअप वैल्यू मेरी ये। अब हमें लगाना है फ्रीज। तो आप बताइए कि मैं लुकअप वैल्यू में कितने टाइम फ्रीज लगाऊंगा, 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम? बताइए आप सारे के सारे। 2 टाइम सर। 2 टाइम्स क्यों लगाऊंगा, इसका कारण भी आप बताइए। क्योंकि सर रॉ में ही सिर्फ निकालना है ना सर। देखिए मैंने आपको बताया था रॉ का मतलब होता है टॉप और बॉटम को फ्रीज करना, लेफ्ट राइट में मूव करना। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये सिलेक्शन मेरी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? बढ़ी थी ना हमारी। तो हमें कॉलम में मूव करना है, हमें कॉलम में मूव नहीं कराना है, हमें इसे रो में मूव करे लेकिन कॉलम में मूव ना करे। तो हमें क्या करना है, 3 टाइम लॉक लगाना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। आप फ्रीज लगाने से पहले ये देखिए कि अगर आप ड्रैग करते हो तो सिलेक्शन आपकी कहाँ मूव करेगी और कैसे मूव करेगी। अगर मैं इसे ऐसे ड्रैग करूंगा तो सिलेक्शन मेरी आगे बढ़ेगी। सिर्फ मूव करवाना है, कॉलम में मूव नहीं कराना हमें, कॉलम में मूव नहीं कराना। ये सिलेक्शन आपकी आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ेगा यानी कॉलम में बढ़ रहा है आगे, तो हमें आगे नहीं बढ़ाना, इसलिए हमने लगा 3 टाइम लॉक, कॉमा। अब मांग आपसे टेबल एरे। टेबल क्या है मेरी, टेबल मेरी ये है। अब ये बताइए टेबल आपकी मूव होनी चाहिए, क्योंकि टेबल भी साथ साथ आपकी मूव हो रही थी आगे। टेबल आपकी मूव नहीं होनी चाहिए, ना ही रो में ना ही कॉलम में। आप इसे प्रेस करोगे 1 टाइम प्रेस करोगे, इसे 1 टाइम लॉक करोगे इसे। टेबल डाटा को 1 टाइम लॉक, कॉमा। अब बताइए आपको कौन सा डाटा निकालना है, बताइए आपको डाटा कौन सा कॉलम से निकालना है। हमें निकालना है सेकंड कॉलम से डाटा निकालना है, यानी सेकंड कॉलम यानी 2 देंगे यहाँ पे हम, कॉमा 0 एंटर। आपका आंसर आया यहाँ पे खुशी। अब देखिए अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो हर जगह आपका खुशी 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 आएगा। क्यों आएगा? मैं वो एंड का फॉर्मूला दिखाता हूँ, आप बताना गलती क्या हो रही है। अब देखिए आपने कहा था रो में लगाने के लिए, अगर रो में लगाता तो ये आपका आगे बढ़ता। आंसर सही आ रहा है। डाटा हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है, डाटा हमारे रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। रोल नंबर 7 का डाटा निकालना है हमें। फिर मांग रहा है आपसे टेबल एरे। हमने टेबल ये दी और टेबल हमने फ्रीज करी है 1 टाइम, यानी कि रो में ना ही मूव करेगी ना ही कॉलम में मूव करेगी। तो रो भी टेबल भी हमारा सही चल रहा है। अब रोल नंबर 7 का डाटा निकालना है, इसमें से कौन सा कॉलम, 2 नंबर कॉलम। तो 2 नंबर कॉलम तो नेम है, तो हर जगह आपको खुशी 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 दिखेगा। कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए ड्रैग करने पे इसका कॉलम नंबर भी बार बार बदलता रहे, कॉलम नंबर बार बार बदलता रहे। तो क्या अप्लाई करेंगे, आप करेंगे कॉलम का फॉर्मूला। ओके, जो मैंने बताया था कॉलम का फॉर्मूले का काम होता है कॉलम की पोजीशन बताना। मैंने दे दिया ये वाला कॉलम, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मैंने करना है ड्रैग। तो क्या होगा, जैसे जैसे कॉलम आगे बढ़ता चला जाएगा उसका कॉलम का नंबर वो डिफाइन करना चला जाएगा। अब आंसर यार आपका 7 नंबर खुशी का 333 नंबर आंसर। ओके, अब जो डाटा हम निकाल रहे हैं रोल नंबर का डाटा निकाल रहे हैं। रोल नंबर का डाटा निकल रहा है, हमने निकाला है रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा, और निकाला है किस में से, हमने निकाला है इस टेबल में से डाटा निकाला है। 7 नंबर का डाटा निकलेगा इस टेबल में से। कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर फाइंड करा H1। H1 कौन सा कॉलम पे है आपका, 8वें नंबर पे। तो गिन रहा है 8वां नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉलम कहाँ से आ रहा है 8। तो आपको 7वें नंबर का इस टेबल में से 8वें रो का 8वें कॉलम का डाटा निकल के दिखा रहा है। तो ये आपका एडवांस वी लुकअप, और सेम आपका एच लुकअप भी ऐसे ही काम करेगा। तो समझ में आया आपको फ्रीज का काम और फ्रीज को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये वी लुकअप के साथ। अगर आप डाटा यहाँ पे कहीं भी चेंज करोगे आपका आंसर कहीं भी गलत नहीं बताएगा। फ्रीज वाला नहीं समझ में आया। कौन सा वाला, फ्रीज वाला नहीं समझ में आया। रेंज वाला कौन सा, इसमें रेंज कहाँ पे बताइए।
फ्रीज सर। फ्रिज वाला सर, फ्रिज वाला। फ्रीज, रेंज नहीं। फ्रीज में क्या दिक्कत है ये बताइए। देखो फ्रीज का सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डाटा अगर आप मूव कराते हो कंट्रोल डी या कंट्रोल आर करते हो तो फ़र्क आपको कहाँ दिखेगा, उसके हिसाब से हम फ्रीज लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आप फर्स्ट टाइम मेरे सामने अभी फ्रीज आप सीख रहे हो। फ्रीज जानता, फ्रीज थोड़ा हार्ड है लेकिन आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी आपने मेरी पहले अगर आपको फर्स्ट टाइम फ्रीज के बारे में बताया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। चाहे मैं अभी एक बार और बता दूंगा आपको तभी भी बहुत दिक्कत आएगी। जब तक आप इसे घर बैठे बैठे खुद अप्लाई नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इतना ही बताऊंगा आपको, पहले फ्रीज के बारे में समझो कि कब कब कौन कौन सा फ्रीज आपका अप्लाई होता है, किस किस समय होता है। अगर आप एक बार प्रेस करते हो F4 को तो वो प्रेस होता है आपका रॉ और कॉलम के लिए फ्रीज होता है वो। ओके, अगर आप 2 टाइम प्रेस करते हो F4 तो ये होता है रॉ को फ्रीज करता है। 3rd टाइम अगर फ्रीज करते हो तो ये फ्रीज आपका कॉलम में फ्रीज होता है आपका, है ना। तो मैंने आपको यही बताया। अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर, देखो कभी भी कोई भी फॉर्मूला अगर आपको कॉपी करना होता है रॉ में, अगर आपको ऐसे चाहिए होता है तो आप प्रेस करते हो कंट्रोल डी। अगर मुझे कोई ऐसे फॉर्मूला चाहिए तो मैं प्रेस करूँ कंट्रोल आर। ये तो रॉ में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि अभी देखिए अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ, मैंने इसे कॉलम में ड्रैग किया है तो ये जो सिलेक्शन है मेरी आगे बढ़ रही थी। इससे पहले आपने देखा था फर्स्ट टाइम कि मेरी सिलेक्शन SST का डाटा मेरा प्रोवाइड हो रहा था, डाटा प्रोवाइड हो रहा था SST के अकॉर्डिंग। तो मैं चाहता था कि ये सिलेक्शन मेरी आगे नहीं बढ़े, आगे ही नहीं बढ़े यानी कि मेरा सिलेक्शन कॉलम में नहीं बढ़े। अगर मुझे डाटा को कॉलम में फ्रीज करना है तो मैं कितनी बार फ्रीज करता, 3 टाइम। ओके, तो मैंने यहाँ फ्रीज किया, 3 टाइम फ्रीज किया मैंने इसे। फिर कॉमा टेबल एरे, टेबल मैंने ली ये वाली। अब एक बार गौर करना, टेबल आपकी बिल्कुल भी मूव नहीं होनी चाहिए थी। टेबल ना आपकी रॉ में मूव होनी चाहिए, ना कॉलम में मूव होनी चाहिए, ना ऊपर नीचे ना लेफ्ट राइट। इसलिए मैंने इसे 1 टाइम फ्रीज किया है F4 प्रेस करके, ओनली फॉर 1 टाइम। रॉ और कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया। फिर यहाँ मैंने दिया कॉलम का नंबर, क्योंकि अगर आप 2 प्रेस करते हो तो 2 आप फॉर्मूले में ही बदल सकते हो, वो वैसे बदलेगा नहीं। इसलिए मैंने कॉलम का फॉर्मूला दिया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो सिलेक्शन की ड्रैग होती चलेगी आगे आगे, वैसे वैसे कॉलम का आंसर बदलता चल जाएगा कॉलम के अकॉर्डिंग। कॉलम का फॉर्मूला मैंने इसलिए दिया था। फिर बाकी तो 0 आपको पता ही है। देखिए जब तक आप करोगे आपको तभी से प्रैक्टिस समझ में आएगी। ये वीडियो आपको मिल जाएगी अभी 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो घर पे प्रैक्टिस करना, वीडियो एक बार दोबारा चेक करना, वीडियो में मैंने कैसे काम किया था फ्रीज का, कैसे बताया था फ्रीज का काम, तभी आप इस पर प्रॉपर काम कर पाओगे। नहीं तो वैसे आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ पे, है ना। तो सर इसमें कॉलम नहीं लगा है ना सर? हाँ, कॉलम का फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पे। कॉलम मैंने लिखा नहीं है, मैंने कॉलम का फॉर्मूला लगाया है। क्यों लगाया है मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। अगर मैं लिखा CO है ना LUMN आया कॉलम, चलिए मैंने आपको दिखाता। मैंने लिखा, मैंने सिलेक्ट किया नेम। अगर आपने जो भी सेल सेलेक्ट किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉलम को, चाहे आपने लिखे हुए सेल को सिलेक्ट किया है या आपने ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया है। उसका काम होता है ओनली फॉर सेल को ये पहचाना ये कौन सा कॉलम है। क्या बताना है आपको, सेकंड बताना है, सेकंड। यही मैंने करा, इसे ड्रैग किया देखिए। तो आगे बढ़ने पे ये ड्रैग हो रहा है आगे की तरफ, तो कॉलम उसकी पोजीशन बता रहा है ये कौन सा कॉलम है, 4था नंबर, 3रा नंबर, 1ला नंबर। तो वही काम हो रहा है पे कॉलम का। ये आगे आके उनकी पोजीशन बता रहा है, ये 8वां कॉलम है, ये 7वां कॉलम है, 6ठा कॉलम है। तो उसके अकॉर्डिंग 7वें नंबर का डाटा आपको जो भी है आपका नंबर, जो भी आपका रेंज होगा उसको आपको डाटा मिल रहा है ना। तो आप घर पे इस चीज़ की प्रैक्टिस करना वीडियो देख के। और ये तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वी लुकअप एच लुकअप भी सेम आपका ऐसे, एच लुकअप में भी फ्रीज आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सेम। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे वाला टॉपिक पे, जो मैंने आपको कल काम देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का। वो राइज हैंड कीजिए जिन्होंने मुझे वर्क सेंड किया था। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो मैंने कल आपको बताया था, आपने कहा था सर दे दीजिए होमवर्क, हम घर पे करेंगे, है ना। इसका आंसर रूपा जी ने बताया था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालेंगे तो लेफ्ट राइट से निकालेंगे, और उन्हीं का भी आंसर मेरे पास नहीं आया अभी तक। एक है नीमा जी ने दिया था। अभी और टॉपिक है ना किसमें, एक्सेल में भी और टॉपिक है ना। एक्सेल में अभी आपका बचा है टैब बचे हैं, और ज़रूरी पड़ी थी मैं आपको 1-2 चीज़ आपको अपनी तरफ से बताऊंगा। जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि सर मार्कशीट अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें एंड में बार बार हर एक नंबर को चेक करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था चेक बार बार, आपको एक नंबर को बार बार चेक करना पड़ रहा था आपको, ये नंबर 30 से बड़ा है कि नहीं, ये नंबर बड़ा है कि नहीं। तो
उन्होंने कहा था कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं कि सर हम एक साथ सबको चेक कर सके। तो वो काम था आपका सरकारी रिजल्ट, यानी कि गवर्नमेंट रिजल्ट जैसे बनाते हो, गवर्नमेंट मार्कशीट बनाते हो, तब काम आता है वो चीज़। तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा अभी कि गवर्नमेंट मार्कशीट बनानी हो तो आप कैसे निकालोगे, कंपार्टमेंट देके कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट आएगी, 2 में फेल है तो तब भी कंपार्टमेंट ही आएगी, अगर 3 में फेल है तो वो फेल ही होगा। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, है ना। तो आप दोनों ने हैंड किया कि आप दोनों ने मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का वर्क सेंड किया है। तो यहाँ पे आप बताइए क्या क्या करना पड़ता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। मैं आपको यहाँ पे नाम लिख के दे देता हूँ। आप जिन्होंने राइज हैंड नहीं किया, मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। आरती जी को छोड़ के बाकी सारे आप अपना काम बताइए, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। रूपा जी आप भी अनम्यूट हो, आप भी बताइए। सर फॉर्मूला नहीं आया इसलिए नहीं की। फॉर्मूला नहीं आया। आपने ही कल बताया था लेफ्ट राइट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पर आपने बताया था ना कि वो नहीं होगा। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा नहीं होगा। आप फातिमा जी का एक बार आप एक ग्रुप चेक कीजिए, फातिमा ने जो मुझे भेजा है उनका आंसर एकदम करेक्ट आया है, लेकिन फ़र्क ये है उन्होंने फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किया, फॉर्मूले में मिस्टेक है उनकी थोड़ी बहुत। क्योंकि फातिमा जी को क्या करना पड़ा, बार बार हर बार फॉर्मूला टाइप करना पड़ा था उन्हें, और हर बार उन्हें कैरेक्टर काउंट करके लिखने पड़े थे कि हमें इतने कैरेक्टर दिखाने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे एक बार निकाले और कंट्रोल डी या ड्रैग करे तो हमारा सारा आंसर इक्वल ऑटोमेटिक आ जाए, है ना। तो ये कहा था मैंने करने के लिए। तो ये आपको बताना है ये आप कैसे करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो अब आप यहाँ बताइए कैसे आप फाइंड करोगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। ये जो फॉर्मूला आपको बताया था कल आपने, है ना, ये दोनों फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे, लेकिन इस पे हम कैसे काम करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो कोई बताएगा कैसे काम करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे इस पे हम। इक्वल बिल्कुल इक्वल में लगाया, इक्वल लेफ्ट एंड कॉमा 3 यस सर, क्योंकि राम 3 अच्छा, है ना। कॉमा 3 दे दिया मैंने। फिर नो सर, पहले सेल सिलेक्ट करना था ना। अच्छा, कौन से सेलेक्ट करना है बताइए आप। राम गुप्ता सेलेक्ट करना है। राम गुप्ता सेलेक्ट किया मैंने। कॉमा 3 अब फिर क्लोज। देखिए फातिमा जी आपका ये आपने जो सही ये आंसर आपको इसमें सही आएगा, लेकिन फ़र्क क्या है, अगर मैं ऐसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे कंट्रोल डी ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए हर जगह आपका 3 के अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा, है ना। अब वैसे तो आपको सही है, ये एक निकालोगे तो आपके लिए उसको सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ ड्रैग करूँ तो मेरा आंसर प्रॉपर एग्जैक्ट निकले सबका। तो आपको मैंने इससे पहले ये फॉर्मूला किस किस को आता है। मैंने बताया नीमा। अच्छा आपने बताया था। अच्छा नीमा जी देखिए जैसे आपने भी बताया और क्या कहता है फातिमा जी ने जो बताया था, दोनों का आंसर आपका सही आएगा, लेकिन बात ये है कि ड्रैग करने पे आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, जो मैंने अभी कोई एग्जांपल दिखा भी दिया ड्रैग करके। यस सर, मैंने जब ड्रैग किया था तो सेकंड लास्ट वर्ड का ना फर्स्ट वर्ड आ गया था। हाँ क्यों आया, क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ा, वही चीज़ है, तो बार बार आपको टाइप करना पड़ेगा ना चीज़ को लेके। ऐसे चीज़ों के एक बार ड्रैग करके हम सारा आंसर निकाल ले। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ को आता है, फाइंड का काम। फाइंड का फॉर्मूला किस किस को याद है अभी तक, जो मैंने बताया था इससे पहले फाइंड का काम क्या होता है बताइए। यहाँ मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, वैसे बताइए फाइंड का काम क्या होता है। क्या मैंने फाइंड का फॉर्मूला बताया आप सबको। रूपा जी आप अनम्यूट हो।
किसी भी नंबर को फाइंड करना। है ना, किसी भी नंबर के पोजीशन को फाइंड करना, है ना। फाइंड का काम होता है ओनली फॉर पोजीशन फाइंड करना। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट के अंदर। कैसे करेंगे, अब इधर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने क्या फाइंड करा, देखो मैंने फाइंड किया इजिकल टू फाइंड। अब मैं फाइंड कुछ नहीं करूँगा, मैं फाइंड करूँगा स्पेस। मैंने मैसेज में दे दिया स्पेस कॉमा, किस में से फाइंड कर रहा हूँ, मुझे इसमें से फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 4 आया स्पेस, इनकी स्पेस मेरे कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे। फोर्थ नंबर। अब देखिए, अब आप बताइए ये फाइंड का आंसर जो मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग आप क्या सोच रहे हो कि फॉर्मूला आ जाएगा आंसर मेरा। अब मैंने ड्रैग किया तो यहाँ बता रहा है 7 नंबर, यहाँ बता रहा है 5 नंबर। आप देख सकते हो 7 नंबर, यानी विकास से 1 नंबर ज़्यादा है, सीता से 1 नंबर ज़्यादा है। यस। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस फाइंड को। देखो फाइंड मैंने स्पेस फाइंड किया, तो अगर मैं ड्रैग करूंगा तो हर जगह फाइंड आपका स्पेस ही फाइंड करेगा, हर टेक्स्ट में से, है कि नहीं। इस फाइंड आपका हर टेक्स्ट में स्पेस ही फाइंड करेगा। स्पेस आपके फर्स्ट नेम से आगे होगा, आपका जो स्पेस होगा आपका फर्स्ट नेम से आगे ही होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं लगाया लेफ्ट, जल्दी से किसमें से, मुझे इसमें से निकालना है लेफ्ट कॉमा, मुझे इसमें से निकालना है टेक्स्ट कॉमा। फाइंड का आंसर, फाइंड का जितना भी आंसर आएगा उतना कैरेक्टर मुझे लेफ्ट से शो हो जाएगा, है ना। जितना भी आंसर फाइंड का आएगा उतना कैरेक्टर मुझे लेफ्ट से शो हो जाएगा। राम, अब मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, आप देखिए आया आंसर आपका, यस। है कि नहीं। अब Yes. ये बताइए, आपने फर्स्ट नेम तो आपने निकाल लिया, अब लास्ट नेम कैसे निकालोगे बताइए। लास्ट नेम कौन बताएगा, वैसे ही बस जहाँ लेफ्ट लिखे थे वहाँ पे बस राइट लिख देंगे। सेम। चलिए अप्लाई कर लेते हैं आपके कहने पे। यस। राइट, ये ले लिया मैंने कॉमा, है ना, फाइंड, है ना, हमने फाइंड किया स्पेस कॉमा, इसमें से फाइंड किया स्पेस हमने, कॉमा नहीं आया यहाँ पे, फाइंड का क्लोज एंड देन लेफ्ट राइट का क्लोज एंटर। यहाँ तो उपता आया है क्योंकि राम के बाद जो स्पेस आ रहा है वो चौथे नंबर पे स्पेस आ रहा है। जो 4 आया है फाइंड का आंसर, तो उसने राइट से 4 कैरेक्टर दिखाए सिर्फ, यानी उपता। जी तो गायब ही हो गया आपका। यहीं अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं, आप बताइए। चलो विकास जी का शर्मा तो प्रॉपर आ गया, लेकिन सीता का कुमारी की जगह उमारी आया है। उपता और उमारी इन दोनों का कोई इलाज करना पड़ेगा। बताइए फॉर्मूला कहाँ गलती कर रहे हैं आप। बताइए, फॉर्मूला दिखा। फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला शो कर दिया आपको। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। ये फाइंड का फॉर्मूला तो आप सबने बता दिया, आप सबको आता ही है जी। चैट आया मेरे पास, सर इसमें स्पेस नहीं देना है। देखिए स्पेस के अकॉर्डिंग ही फाइंड होगा, फॉर्मूला है, बस में एक चीज़ की कमी है। आप ये बताइए कि अब किस किसको ये वाला फॉर्मूला आता है। बताइए किस किसको लैन का फॉर्मूला आता है, लैन फंक्शन का इस्तेमाल करना आता है किस किसको। क्या मैंने फॉर्मूला बताया आप सबको लैन का फॉर्मूला। यस सर। काम क्या होता है लैन का, जी मुझे फातिमा जी आप अनम्यूट हो, आप बोलिए। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, सबके सब अनम्यूट ही हैं। आप बताइए कि लैन का काम क्या होता है। ये वर्ड्स के साथ साथ स्पेस को भी काउंट करते हैं। बहुत बढ़िया। लैन का काम क्या होता है, कैरेक्टर का काउंट करना कि हमने वो कितने वर्ड में लिखा है। तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँगा। जैसे आपने यहाँ इस्तेमाल किया फाइंड, ओके, फाइंड आपने किया, आपने फाइंड किया स्पेस, ओके, कॉमा किसमें से फाइंड किया आपने, इसमें से फाइंड किया स्पेस। सेलेक्ट नहीं हुआ है, एक मिनट जाइए, कि वो इसलिए नहीं हुआ कि मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो स्पेस आपका आ रहा है चौथे नंबर पे। अगर मैं यहाँ पे वो अप्लाई कर रहा हूँ, है ना,
अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ राइट, तो आपका आंसर आ रहा है ऐसा आ रहा है, बिल्कुल उपता आ रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस्तेमाल किया लेन। लेन क्या करता है, आपका स्पेस का पूरा कैरेक्टर काउंट करता है। कितने वर्ड में आ रहा है, 9 वर्ड में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये जो 4 नंबर आया है हमेशा रखना, जो फाइंड का आंसर निकला आपने 4 नंबर, ये आपको फर्स्ट नेम का आंसर है, बिल्कुल हाँ कि नहीं है, हाँ या नहीं, हाँ या ना बताइए। तो 4 नंबर निकला है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है ना। तो मैंने क्या करा, सिंपल इजिकल टू -4, कितना आंसर आया 5। यानी कि फर्स्ट नेम को माइनस करते जो बचेगा वो बचेगा हमारा लास्ट नेम। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे फाइंड के आंसर से पहले लगाएंगे लेन, यानी कि हमेशा बड़े करेंगे, लेन का आंसर बड़ा आएगा, लेन ये माइनस कर देंगे, यानी कि लेन का जो भी आंसर, लेन का आंसर आएगा 9, बिल्कुल आएगा 9 आएगा। अब फाइंड का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब 9 में से 4 के कितने बचे, 9 में से हमने इसमें से फर्स्ट नेम हमने पूरा डिलीट कर दिया, फर्स्ट नेम हमने पूरा डिलीट कर दिया, गुप्ता आ गया। आ गया आंसर आपका। जी सर। हमने क्या करा, फाइंड हमारा सही आ रहा है, फाइंड हमारा फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सारा फाइंड कर रहा है। तो हमने क्या करा, लेन में से फर्स्ट नेम के जितने भी कैरेक्टर आते हैं सारे हमने माइनस कर दिए, बचेंगे लास्ट नेम के कैरेक्टर। अब मैं उतना आंसर दिखा देगा राइट। तो यहाँ हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, एक बार निकाल के हम सब पे ड्रैग करेंगे, हमारा ऑटोमेटिक सबका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका बताऊँ, सिंपल सा, ये फॉर्मूला तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको बता भी देता हूँ। चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी एंड देन पेस्ट। आप सीधा यहाँ पे लिखिए राम और यहाँ लिखिए गुप्ता। यहाँ अप्लाई कीजिए फ्लैश फील। कोई दिक्कत? सर क्या अप्लाई करने बोले सर? फ्लैश फील, हाँ फ्लैश फील, फ्लैश फील, फ्लैश सर फील, प्रेस फ्लैश फील जो आपको डाटा में मिलेगा, फ्लैश फील। डाटा नहीं इस फ्रेश फील। हाँ फ्लैश फील चाहे तो इसका इस्तेमाल आप होम में भी कर सकते हो, होम में भी बता रखा मेरे को फ्लैश फील का काम, है ना। यहाँ पे मेरे को फ्लैश फील मिल जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लैश फील का काम बता रखा आपको, यहाँ पे फ्लैश फील मिल जाएगा आपको, है ना। अब आराम से इससे होम में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे मिल जाएगा, आप दोनों में से कहीं पे भी काम कर सकते हो, आपको इजी पड़ेगा दोनों तरफ से ही। ओके, ये आपको मिलेगा फील के अंदर शायद से, ये लिखा ना फ्लैश फील। चाहे आप यहाँ से अप्लाई कर लो होम से, चाहे आप डाटा से अप्लाई कर लो, है ना। ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि सर बहुत किचकिच था। क्या हो गया, वो वाला बहुत किचकिच था सर। ये वाला नहीं सर, ये तो फ्लैश फील वाला सही है। होगा ना, वो वाला जो था ये वो वाला ना पूरा फर्स्ट नेम खिचड़ी लास्ट बन नेम ना, गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये वाला फॉर्मूला वाला। वो जो लाइन लगा दिए हाँ ये देखिए ना, ये वाला फर्स्ट नेम राइट नेम वाला। देखिए फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, आपको इजी ट्रिक भी पता होना चाहिए। देखो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं चीज़ को, है ना। आपने देखा मैंने यहाँ पे एक ही फॉर्मूले में मैंने एक ही चीज़ निकालने के लिए मैंने 3 फॉर्मूले का अप्लाई किया, 3 फॉर्मूले का। यहीं अगर मैं मिडिल नेम जोड़ दूँ ना, मिडिल नेम बीच में, जैसे एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, आपको महेंद्र अलग करना है, सिंह अलग करना है, धोनी अलग करना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, तो फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये क्या बताया आपने अभी तक। इसमें भी सिर्फ फ्लैश फील लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा। फ्लैश फील तो आप हो जाएगा, फ्लैश फील आपको इजी है, लेकिन मैं कहूँगा फॉर्मूला, है ना। फ्लैश फील आपको बहुत ही शॉर्टकट चीज़ दे रखी है अभी, कि आप बहुत ही इजी तरीके से काम अपना कर सकते हो, है ना। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कल अब फिर मिलेंगे मंडे को, है ना, जहाँ पढ़ेंगे हम आगे डाटा टाइप कंप्लीट करेंगे। हाँ बोलिए। इसमें सर और मतलब कितने टॉपिक रह गए हैं फिर भी? देखिए टॉपिक तो रह गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा टॉपिक कौन कौन से चल रहा है। अभी तो आपको डाटा टाइप चलेगा, पूरा डाटा रिव्यू और व्यू कंप्लीट होते हैं आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, डाटा रिव्यू और व्यू को कंप्लीट करते ही आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपसे 2 दिन आपकी रिविजन टेस्ट चलेगी, जैसे आपकी वर्ड की चली थी, ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, 50 क्वेश्चन, उसमें से आपको क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था आपसे, वैसे ही मैं एक्सेल में भी करूँगा।
और याद रखना 50 क्वेश्चन। हाँ, बीच में अगर इन्हीं 1 वीक के अंदर मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में कहीं पे भी उठ के मैं MS वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओके, तो मैं ये कहूँगा घर बैठे बैठे रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ बोलिए। सर इसका सर्टिफिकेट मिलेगा ना? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, एंड में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो मैं लूँगा, नहीं तो भैया लेंगे। तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा पास होने के बाद। वो आपका हाँ वो आपका रहेगा सॉफ्ट कॉपी रही, वो रहेगा आपका सॉफ्ट कॉपी रहेगा। आप वहाँ जाकर उसे प्रिंट करवा सकते हैं। हम आपको फ़ोन में आने की ईमेल कर देंगे, सॉफ्ट कॉपी देंगे उसकी, हार्ड कॉपी आप खुद करवाना उसकी। अच्छा ओके, तो सर मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होगा? हाँ सर ऑनलाइन होगा, सामने होगा। मैं लूँगा, नहीं तो भैया लेंगे आपका एग्जाम। सर अगर हम इसके आगे कोर्स करना चाहें आप तो कर भी सकते हम हो, कर सकते हो। एग्जाम के बगैर जा सकते देखो कोर्स कंप्लीट होने के या बाद फिर ही आपका कितना एग्जाम होगा। मार्क्स का होगा सर? हाँ कितना मार्क्स का होगा सर? देखिए, मार्क्स तो होगा नहीं, उसमें ग्रेड पे डिपेंड होता है आपका, वो ग्रेड पे डिपेंड होता है, ग्रेड। बेसिक हाँ, तो सर उसके मार्क्स बाद होगा हम लोग तभी ना एडवांस सर एक्सेल ग्रेड एडवांस निकलेगा। कर एडवांस सकते करना चाहते हैं। आप कर सकते हो कोर्स। देखो मैंने कहा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपका एग्जाम होगा। अगर आप और कोर्स अगर आप आगे कोर्स करना चाहते हो, कंटिन्यू कीजिए चीज़ को, क्योंकि बेसिक के कंप्लीट होते ही मैं स्टार्ट करूँगा DTP, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसमें आपका फोटोशॉप, कलर ड्रॉ, ऐसे बड़े बड़े विजिटिंग कार्ड, शादी का कार्ड बनते देखते हो, या बड़े बड़े बैनर देखते हो बने हुए, बड़े बड़े बैनर्स, सारा के फोटोशॉप कलर ड्रॉ में काम होता है। यस लोगो कैसे डिजाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप अपनी टी शर्ट पे लोगो देखते होगे, एक बना हुआ पेप्सी का लोगो हो गया, बहुत अलग अलग लोगो आपने देखे होंगे बने हुए, वो कैसे क्रिएट होते हैं, सारे फोटोशॉप कलर ड्रॉ में क्रिएट होते हैं। फोटोशॉप में आपका फोटो एडिटिंग का काम होता है, और कलर ड्रॉ में सारे लोगो और डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो सर उसके लिए बस एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा ना? हाँ तो फिर लास्ट में ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सारे कोर्स करते हो तो आप एंड में सबका एग्जाम दीजिए क्या करके, है ना। ये नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारा एग्जाम होगा, नहीं, आपको एक एक दिन करके एग्जाम दिया जाएगा उस वक्त फिर। ओके ओके सर। तो सर ये 50 क्वेश्चन रहेगा सर, तो 100 मार्क्स का रहेगा? देखिए 50 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये कोई मार्क्स का नहीं है, नॉर्मली आपसे प्रैक्टिस पूछा जा रहा है आपसे, ये कोई आपका पेपर नहीं हो रहा इस चीज़ के लिए, ठीक है। पेपर्स होता तो मैं सब हाँ बोलिए। सर इसमें फोटो वगैरह रहेगा जो सर्टिफिकेट आएगा? हाँ, आपका फोटो लगा रहेगा, आपका 10th आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आपको क्या क्या चीज़ देनी होगी मैं बताता हूँ आपको। एक फ़ोटो देनी होगी आपको, है ना, 10th के मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो खींच के देनी पड़ेगी आपको, है ना, और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, मतलब फ़ोटो खींच के देनी पड़ेगी आपको, है ना। बस ये 3 चीज़ आपको सेंड करनी पड़ेगी, उसी अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। सर आधार मीन्स? आधार कार्ड यहाँ पे इंडिया में है ना, आधार कार्ड मतलब खुद की पहचान है, उसमें पहचान पत्र मान लीजिए, एक तरह पहचान पत्र है, सबको आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आप आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात की दिक्कत नहीं है, आपको 10th की मार्कशीट और आपको फोटो सेंड करनी वोटर पड़ेगी। आईडी कार्ड दे देंगे सर? नहीं, वोटर आईडी कार्ड से नहीं चलेगा आपका, वोटर आईडी कार्ड दे नहीं बिल्कुल नहीं। सर सिर्फ 10 का मार्कशीट दे देंगे तो हाँ चल चलेगा, जाएगा 10th की ना? मार्कशीट से काम हो जाएगा आपका। 10th की मार्कशीट या आप एक फ़ोटो, ये दोनों आपको देनी कंपलसरी है। क्या क्या बोले सर? 10 का मार्कशीट और क्या बोले? और एक फ़ोटो। और फोटो। हाँ, और एक फोटो या हाँ। 2 चाहिए ना? हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ देखो नीमा, और सर सिग्नेचर? सिग्नेचर तो हमारे आएगा, उस पर सिग्नेचर की दरकार नहीं पड़ेगी। नीमा जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो ओनली फॉर इंडिया अप्रूवल होगा, नो प्रॉब्लम सर। है ना। मैं आपको बता देता हूँ, जो सर्टिफिकेट होगा वो इंडिया अप्रूवल होगा, इंडिया के बाहर नहीं करेगा वो काम, है ना। क्योंकि जो हमने रजिस्टर कराया है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाया उसे, इसीलिए वो ऑल ओवर इंडिया काम करेगा। बाहर तो एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा ना, बाहर तो वो एक्सपीरियंस देखेंगे ना कि हाँ, आप कितना experience यूज है। कर सकते हैं। हाँ देखिए, मैं एक बार बताता हूँ, या एक वो सिंपल ज्ञान- बताता हूँ, एक सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, ओके, इंटरव्यू में गए, आपने ये कह दिया सर मैं 10th पास हूँ, आपने कहा मैं 10th पास हूँ, 12th पास, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, कोई प्रमाण है आपके पास? अगर आप पे प्रमाण नहीं होगा वो क्या बोलेगा, आपने सिर्फ पढ़ाई करी है, आप पास नहीं हो उस चीज़ में, ये बोलेगा ना आपसे। तो कंप्यूटर की नॉलेज में भी सेम ऐसे ही है आपका। अगर आप किसी नॉलेज, अगर आप कंपनी में जाते हैं, बोले सर मुझे कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट का जॉब चाहिए मुझे, है ना, तो आप बोलेगा आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है, आप बोलोगे सर मुझे बेसिक आता है, DTP आता है, टैली वेब, आपको आप कोर्स का नाम बताओगे मुझे ये सब आता है, बोलो सर मैं सर्टिफिकेट दिखाइए,
सर्टिफिकेट नहीं होने का मतलब क्या बोलेगा वो आपको, आपको नॉलेज है, आप प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते उस चीज़ पे, आपको हल्की फुल्की नॉलेज होगी इन चीज़ों पे। सर्टिफिकेट एक प्रमाण आपको देता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज है, उस पर ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है हाँ आपका इतना ग्रेड है तो आपको इतनी नॉलेज अच्छी खासी है। ओके, तो सर्टिफिकेट आपका ये जो प्रमाण देते हैं, प्रमाण पत्र जो होगा 10th का होगा, 12th का होगा, ग्रेजुएशन या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये आपको बहुत ज़्यादा महत्व करता है जॉब पाने के लिए, मतलब जॉब के लिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो मेरे सामने ऐसे भी गए थे, मतलब कोर्स कंप्लीट होते ही सीधा जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने उनको जॉब नहीं मिली क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया हमसे, ना हमें यहाँ पे एग्ज़ाम ना उन्होंने हमारा एग्ज़ाम किया, ना उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ, है ना। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये ही अब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका सर्टिफिकेट रहता है ना। जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं ना? हाँ, ऑनलाइन भी हाँ, चेक ये कर सकते हैं, लेकिन अभी वेबसाइट पे तो हाँ डाटा- वेबसाइट पे तो रजिस्टर नहीं है, लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर है वो आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। जो आपको नंबर मिलेगा आपके सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नंबर, वो आप ऑनलाइन चेक करोगे आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा, हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ये भी आपका ये सेंटर आपका रजिस्टर्ड हो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना। और सर उससे अगर हम चेक करेंगे तो मेरा पूरा डाटा की तरह पूरा खुल जाएगा? वैसा तो अभी सिस्टम नहीं है, वैसा अभी होगा, सब सिस्टम होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि ये जो अभी ऑनलाइन पे इतना वर्क नहीं है हमारा इतना, है ना, वेबसाइट अभी नहीं बनी है। क्योंकि जो हम काम करते थे हम पहले पढ़ाते थे ऑफलाइन, कहीं और सर्टिफिकेट देखो, कहीं भी आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करने पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा कहीं पे भी। लेकिन सर अभी तो ऑनलाइन हो गया है सब नहीं, अब सब ऑनलाइन हो गया, वही तो कह रहा हूँ, सब चीज़ ऑनलाइन हुई है, धीरे धीरे सब चीज़ आपको ऑनलाइन पे मिली शुरू हो जाएगी, हमारी वेबसाइट हो जाएगी, हमारा एप्लीकेशन बनेगा वहाँ पे धीरे धीरे, है ना। ऑनलाइन पे आपको सारी डिटेल आपको मिल जाया करेगा जब तक आपको, है ना। जैसे आप कोई भी रोल नंबर आप टाइप हो, जैसे आपको 10th की मार्क्सिट निकाली होती है, अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना सब्जेक्ट टाइप करते ही, अपना नाम टाइप करते ही आपको डिटेल आती है ना, वैसे आपको ऑनलाइन में भी आपको हमारे सेंटर का मिल जाएगा कि आपको फॉर्म जब भरोगे आपको एक नंबर भी दिया जाएगा साथ में, वो नंबर जैसे आप वहाँ पे करोगे आपको जैसे आप परफॉर्म करो वैसे आपको वो नंबर अपडेट मिलता रहेगा हर वक्त कि आपका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है अब तक का। सर हमारा सर्टिफिकेट बनेगा सर उसका ऑनलाइन ही बना दीजिएगा सर। देखिए नहीं बनेगा। ऑनलाइन नहीं बनता, हम इसे आपको ऑनलाइन हमको सॉफ्ट कॉपी देंगे उस चीज़ की, ऑनलाइन ये सब चीज़ नहीं बनती आपकी, है ना, बस हमको ऑनलाइन सेंड और करेंगे सर, चीज़ को। सर जैसे जब हम कभी काम कर रहे हैं और कभी अटक गए और कोर्स अगर जैसे कंप्लीट आप हो पूछ गया सकते हो, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो एनी टाइम, पूछ सकते हैं एनी ना? टाइम पूछ सकते हो आप चीज़ को। देखो हमारे ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स कंप्लीट जैसे करवाने सर का, काम है कर ना, रहे हैं और काम करते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स कंप्लीट करा दिया, कोई है ना, दिक्कत आ रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि कोर्स कंप्लीट कराने के बाद आप अलग हम अलग, ऐसा कुछ नहीं है, हम तभी साथ ही जुड़े रहेंगे। आप कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी देंगे उस चीज़ का। ओके, तो मैं आज की क्लास यहीं एंड करता हूँ, कल मंडे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तो प्रैक्टिस करना इन सब चीज़ों की जो बताया, वीलुकअप, एच लुकअप, एडवांस वीलुकअप, एडवांस एच लुकअप प्रैक्टिस करना, और ये फॉर्मूला भी एक बार चेक करना घर पे कैसे काम करते हैं।